हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम वाला में। तो दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आपको एमटीएस की स्ट्रेटजी के बारे में बताया था, आज मैं एसएससी एमटीएस का जो जीके का सिलेबस है, कंप्लीट जीके का सिलेबस नहीं, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में जो जीके का सिलेबस है वो डिस्कस करने वाले हैं। अपन ये डिस्कस करेंगे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कितनी क्लासेस में आपका जीके का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारी क्लासेस कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएंगी, कंटिन्यू क्लासेस पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। आज से ही क्लासेस पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे मैंने कल आपको बताया था, यहाँ मैं लिखता हूँ एसएससी एमटीएस 2023। और अगर मैं सिलेबस की बात करता हूँ तो आज मैं सिलेबस जो डिस्कस करने वाला हूँ, पॉलिटी का, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मैं सिलेबस डिस्कस करूँ, जिसमें पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के सिलेबस में कौन से क्वेश्चन, किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले जो पहली 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे जीके से जो थे वो 25 क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन जो था 1 नंबर का था। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि इस बार भी 25 क्वेश्चन ही हैं, लेकिन जो नंबर है वो 3 मार्क्स का है। मतलब कहीं ना कहीं जीके का वेटेज तो बढ़ा है। एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो जीके का वेटेज तो बढ़ा है। तो हमको ये समझना हो कि एक जीके का वेटेज बढ़ा है, तो जीके में जो तीन, अब पहले जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता था, कहीं ना कहीं उसकी जो हम कह सकते हैं कि उसका जो लेवल होगा वो इजी होगा। लेकिन अगर वही क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जा रहा है तो उसका लेवल कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्ड होगा। तो आपके लिए समझना जरूरी होगा कि पहले जो जीके के क्वेश्चन आते थे वो कंपैरिजन में इजी होते थे, लेकिन अब जो जीके के क्वेश्चन आएंगे शायद वो कंपैरिजन में इजी ना हो। तो अगर मैं सिलेबस की बात करता हूँ, तो अगर मैं जीके के सिलेबस की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ जीके का सिलेबस देख लेता हूँ, तो जीके के सिलेबस में जो कंपोनेंट होते हैं उसमें जियोग्राफी होता है, हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होती है। ठीक है, उसके बाद हमारी हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी होती है, और साइंस होता है। और साथ में अगर मैं इसमें स्टैटिक जी को भी जोड़ सकता हूँ, स्टैटिक जी के। तो ये कंपोनेंट होते हैं सिलेबस में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं वो स्टैटिक जीके से रहते हैं और पॉलिटी से रहते हैं। यहाँ से आपके 7 से 8 क्वेश्चन आने ही आने हैं। पॉलिटी, अगर स्टैटिक जीके की बात करें तो 5 क्वेश्चन के आसपास आपके पूछे जाते हैं। बाकी अदर पोर्शन से आपके 7-8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन बन जाते हैं। करंट अफेयर की बात करें तो जैसा कि कल मैंने आपको बता दी, करंट अफेयर से आपके ज़्यादा नहीं 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर के लिए इतना परेशान नहीं होना है। वीकली करंट अफेयर लूँगा मैं क्लास। करंट अफेयर की क्लास वीकली होगी, करीब 2 घंटे के आसपास होगी। उस वीकली की क्लास में आपको पूरा करंट अफेयर मैं कवर कर लूँगा। तो करंट अफेयर के लिए इतना परेशान ना हो। बार बार आपको बोल रहा हूँ कि करंट अफेयर के लिए आपको इतना परेशान नहीं होना है। तो यहाँ मैंने बता दिया कि इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, यानी कि जीके में हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, पॉलिटी होता है, इसको बोलते हैं इकोनॉमी होता है, और साइंस होता है, स्टैटिक जीके होता है। एक क्वेश्चन जो 3 नंबर का होता है, पहले एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता था, अब एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा। तो क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमको अपनी प्रिपरेशन करनी है। मतलब क्वेश्चन के लेवल के अकॉर्डिंग ही हमको अपनी प्रिपरेशन तैयारी करनी है। अच्छा, हमारे क्वेश्चन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हो सकें, मतलब कैसे हमारे क्वेश्चन, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्वेश्चंस को ठीक कर सकें, इसके बारे में हमको समझना होगा। ठीक है, तो अगर मैं पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के सिलेबस की डिस्कस करते हैं, तो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेन टॉपिक्स होते हैं, उनमें जो पहला टॉपिक होता है वो होता है आपका संविधान सभा। इसको हम बोलते हैं संविधान सभा। परेशान नहीं होना, हिंदी इंग्लिश दोनों भाइयों को, दोनों बहनों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों लैंग्वेज में मैं लिखूंगा। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, संविधान सभा। इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है वो होता है फंडामेंटल राइट्स, यानी इसको बोलते हैं मूल अधिकार, मूल या फिर मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आएंगे वो भी मैं आपको बताने वाला। इसको मैं बोलता हूं फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल
मेंटल राइट्स। ठीक है, इसके बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक होता है वो होता है हमारा डीपीएसपी। इसको हम बोलते हैं राज्य के नीति निदेशक। डीपीएसपी शॉर्ट्स में बोलते हैं, इसका नाम होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके बाद जो हमारा चौथा टॉपिक होता है वो होता है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको हम बोलते हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। इसमें ही हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बन के आता है वो टॉपिक हमारा होता है फिफ्थ वाला टॉपिक, जिसको हम बोल सकते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 6 वाइस प्रेसिडेंट भी, इसको हम वाइस प्रेसिडेंट भी इसमें ऐड कर लेते हैं, मतलब राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट। मेन जो सबसे टॉपिक होता है संसद। संसद में इसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट टॉपिक नंबर 6। अच्छा, संसद में क्या आएगा? संसद में आपका आ जाएगा राज्यसभा और लोकसभा। टॉपिक नंबर 7 की बात अगर मैं करता हूं, टॉपिक नंबर 7 में यहां लिख देता हूं। टॉपिक नंबर 7 की मैं बात करता हूं, टॉपिक नंबर हमारे 7 में आ जाएगा, ये हमारा हो गया संसद यानी कि पार्लियामेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका संसद, पार्लियामेंट हो गया, सुप्रीम हम कोर्ट्स यानी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम एंड हाई कोर्ट यानी उच्च और उच्चतम न्यायालय। टॉपिक नंबर 7। 8वां जो आपका सबसे मेन टॉपिक रहता है पंचायती राज। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पंचायती, इसको इंग्लिश में पंचायती राज ही बोलते हैं। इसके बाद जो 9 नंबर का टॉपिक होता है वो चुनाव आयोग, इसको बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। तो मुझे लगता है कि अगर आप इतने टॉपिक्स को ठीक से पढ़ लेते हैं, यानी जो टॉपिक्स आपके आगे दिए हैं, अगर आप इन टॉपिक्स को ठीक से पढ़ लेते हैं तो आपका पॉलिटी में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नंबर ऑफ वीडियोज़ की बात करते हैं, संविधान सभा 2 वीडियोज़, मूल कर्तव्य 2 वीडियोज़, नीति निर्देशक तत्व इसकी 1 वीडियो, राष्ट्रपति की 2 वीडियो, संसद की 2 वीडियो, सुप्रीम कोर्ट 1 वीडियो, पंचायती राज 1 वीडियो, चुनाव आयोग 1 वीडियो। 1 2 3 3 2 5 5 2 7 8 9 9 2 11 2 13 14 वीडियो के आसपास, मतलब 13-14 वीडियोज़ के आसपास आपका पॉलिटी का पूरा सिलेबस हो जाएगा। यहीं से आपके क्वेश्चन आने, आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आपको परेशान नहीं होना है कि इससे बाहर भी चला जाएगा। इससे मतलब पॉलिटी में अगर आपके पास, मैंने बताया कि आपके पास 40 डेज़ हैं, 40 डेज़ में अगर आप 15 दिन आपको पॉलिटी को दे देते हैं, पॉलिटी को अगर आप 15 दिन दे देते हैं तो पॉलिटी से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मेक श्योर आप समझ गए होंगे कि कितना ज़्यादा वेटेज रखता है आपका पॉलिटी। इस बार ये मत समझ लेना कि आप क्या बोलते हैं इसको, कि जीके छोड़ के आप सिलेक्शन ले लोगे। जीके अगर आप छोड़ोगे आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। लर्न कैसे कराऊंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक एक टॉपिक को कहानी के साथ, संविधान सभा को पूरा ट्रिक के साथ, फंडामेंटल राइट्स पूरा ट्रिक के साथ, मतलब मैं जो भी क्लासेस लेके आऊँगा, चाहे मुझे कितना भी उस क्लासेस पे हार्ड वर्क करना पड़े। हो सकता है कि ये क्लासेस को मुझे 3-3 4-4 घंटे खुद हार्ड वर्क करना पड़े। टॉपिक तो तैयार है, लेकिन उसमें आपको कैसे स्टोरी की फॉर्म में, कैसे ट्रिक की फॉर्म में, कैसे हम कह सकते हैं कि एक नई नई ट्रिक बना के उनको मैं आपके सामने लाऊं, जिससे कि आप इजीली चीज़ों को समझ सकें। तो आप चीज़ों को समझ गए होंगे। बस आपका काम ये है कि आपको ठीक से पढ़ना है। अगर आपको पढ़ने में ठीक लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मतलब आप अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों के बारे में समझ सकें। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इन टॉपिक्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इन टॉपिक के
छोड़ के आप एक सिलेक्शन तो नहीं ले सकते। मतलब 10 नंबर 8-10 नंबर के आसपास आ रहा है, कितना ज़्यादा वेटेज है। इन टॉपिक्स को 14 से 15 वीडियो में पूरा टॉपिक सारे खत्म हो जाएंगे। मतलब कि अगर आप 2 वीक इन टॉपिक्स को दे देते हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन गलत करने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ बाबा मैंने देखे हैं यूट्यूब के ऊपर जिन्होंने बताया है कि लक्ष्मीकांत को पढ़ लो। मतलब वो बोल रहे हैं कि पॉलिटी के लिए आपको एसएससी की तैयारी करें, लक्ष्मीकांत को पढ़ लो। लक्ष्मीकांत 900 से 1000 में आपको दिखा देता हूँ अभी। सर वहाँ लक्ष्मीकांत की बुक रखी होगी, लेके आओ जाके जरा मेरी रूम में लक्ष्मीकांत की बुक। तो लक्ष्मीकांत की बुक मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ कुछ बोलते हैं कि लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ो, ठीक है। अब लक्ष्मीकांत की बुक कम से कम नहीं तो 800 से 900 पेज की होती है। मतलब लक्ष्मीकांत की बुक आपको 10 नंबर लाने के आप 800 से 900 पेज पढ़ेंगे। इतना ज़्यादा एरिया, आपको मैथ्स भी पढ़नी है, आपको रीजनिंग भी पढ़नी है, आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, नहीं आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको इनको ठीक से पढ़ना है, ठीक से इनके नोट्स बनाने। इनके नोट्स करीब आपके 80 से 90 पेज के आसपास इनके नोट्स बनेंगे। मान सकते हैं 70 से 80 पेज के आसपास इनके नोट्स बनेंगे। उन नोट्स को आपको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि देखो कुछ टॉपिक्स जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप फंडामेंटल राइट्स मतलब नहीं कर सकते हैं आप उनको क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। कुछ टॉपिक्स हो गए जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इनको भी आपको बार बार पढ़ना होगा। तो इन टॉपिक्स से आपको स्कोर करने के लिए आपको इन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करना होता है, अगेन एंड अगेन। जितना आप ज़्यादा रिवाइज करेंगे आप उन टॉपिक से उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आप पूरा सिलेबस आपके सामने है, इस सिलेबस को एक बार नोट डाउन कर लें। भले आप इस चैनल से पढ़ें ना पढ़ें, किसी दूसरे चैनल से पढ़ें, लेकिन आपको इन टॉपिक के मतलब लिमिट में ही रहना है, इसके दायरे में ही रहना है। ऐसा नहीं कि यहाँ से कूद के दूसरी जगह चले जाना है, कोई दूसरा टॉपिक पढ़ लेना है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। यही मेन टॉपिक है। इलेक्शन कमीशन हो गया, पंचायती राज हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, संविधान सभा हो गया, ठीक है, या फिर आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, राष्ट्रपति हो गए, संसद हो गया। यहाँ के अलावा कहाँ से आएगा ना, कहीं से नहीं आएगा, पूरा आपका यहीं से आने वाला है। तो आज से आपकी संविधान सभा मतलब संविधान सभा जो होती है, संविधान सभा की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। आज से आपकी संविधान सभा एक क्लास 50 मिनट 40 से 50 मिनट के बीच रहेगी। पूरी क्लास को आप चाहे आप रिकॉर्डेड फॉर्म में ही आपको भी मिलेंगी, 1.5x की स्पीड लगा के आप उसको देख सकते हैं इजीली, है ना। तो इस टॉपिक को आपको ठीक से लिख लेना है, यहीं से क्वेश्चन आना है। बार बार बोल रहा हूँ कि यहीं से मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो भारतीय राज्य व्यवस्था, भाई ये बुक है, दिख रही ना, ये बुक है, दिख रही नहीं दिख रही, ये बुक है। अब इस बुक के आप नंबर ऑफ पेजेस देख रहे हैं, मतलब कितने पेजेस हैं, 900 के आसपास पेजेस हैं। इसमें सब कुछ है। आपको अगर दिख रहा होगा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इस बुक में आपको सब कुछ दिख जाएगा। यहाँ से देखो एक टॉपिक कितना कितना बड़ा है, संविधान का निर्माण। ये संविधान का निर्माण चल रहा है, संविधान की प्रमुख विशेषताएं चल रही हैं, ठीक है। कितने कितने ज़्यादा बड़े टॉपिक्स हैं, लेकिन आपको इनको नहीं पढ़ना है। आप अगर इनको पढ़ोगे क्या फ़ायदा आपको पढ़ने को, इतनी मोटी बुक है। तो ये कुछ बाबा बोलते हैं लेकिन आपको नहीं पढ़ना। मैंने तो पढ़ी है, क्योंकि मैं आपको इतना सारी चीज़ें आपको बतानी होती है ना, तो आपको लिंक करके पढ़ाना होता है, आपको सारा कुछ लिंक करके पढ़ाना होता है, इसलिए मुझे ये पढ़नी पड़ती है, क्या करें। तो आई होप आप समझ गए होंगे, टॉपिक्स को आपने नोट कर लिया होगा सारे टॉपिक्स को। आज से आपकी संविधान सभा हम आएंगे, और आने के बाद जैसे ही भारत को स्वतंत्रता दिलाएंगे भारत को स्वतंत्रता दिलाने के बाद एज इंडिया गॉट द फ्रीडम, हम अपनी संविधान सभा बनाने की शुरू कर देंगे। मतलब आपको फील होगा कि आप संविधान सभा खुद बना रहे हैं। एक एक चीज़ आपको फील कराऊंगा यहाँ खड़े होके, कहीं कैसे संविधान सभा बन रही है। मतलब आपको लगेगा कि आप खुद ही संविधान सभा बना रहे हैं। कहाँ से कितने सदस्य थे, किस मतलब राज्य से, मतलब किस यूटी से कितने सदस्य थे, वो सब आपको जानने को मिलेगा। लेकिन अभी थोड़ा धैर्य रखें, सारी कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी कुछ ही दिनों में। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और संविधान सभा अगर आप थोड़ा पढ़ के आ सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है। मैं बोलूँगा अगर आप संविधान सभा थोड़ा सा पढ़ के आएंगे तो आपके लिए समझना ईजी होगा। इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल क्लास रहेगी, इंग्लिश जिसको बोलते हैं, क्लास आपकी रहेगी इंग्लिश, क्लास आपकी इंग्लिश रहेगी। मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्सचर होगा। ना तो हिंदी मीडियम के बच्चों को शिकायत, मतलब भाई को शिकायत का मौका मिलेगा, ना तो इंग्लिश मीडियम के। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आपके एक सब्सक्राइब से, आपके एक लाइक से हम लोगों का मनोबल काफ़ी ऊँचा है, ठीक है। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।